हाय दोस्तों, कैफे अनिल पाठशाला पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आग लगने के कारण और आग को नियंत्रित करने का कारक और आग को कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों हम शुरू करते हैं। आग लगने का कारण। दोस्तों आग जो है हमारी ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इन तीनों का मिश्रण से बनती है। आग की दुर्घटना से प्रायः लापरवाही के कारण लगती है दोस्तों, जिसकी वजह से मालिक, मजदूर व राफ्ट का भी बहुत नुकसान होता है। आग से बचने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें पहला है तारों का ढीला कनेक्शन। दूसरा है तेज चलने वाले पार्ट में तेल न होना। तीसरा है तेल में भीगे कपड़े जगह जगह बिखरे होने। और चौथा है कारखाने में धूम्रपान नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक ट्रायंगुलर शेप दिया है। जे इसमें 3 प्रकार से दर्शाए गए हैं आग लगने के। पहला है हीट, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हमारा दोस्तों इसमें फ्यूल। ये फ्यूल, इन तीनों की वजह से हमारी आग लगते हैं। यदि इनमें से हम एक हटा दें तो आग पे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा एक हटा देंगे तो ट्रायंगुलर शेप नहीं बन पाएगा, जिससे आग नहीं लगेगी। दोस्तों इसमें अगला है हमारा विद्युत की तारों पर ओवरलोड। दोस्तों जब हम विद्युत की तारों पर ओवरलोड नहीं देंगे तो हमारा बिजली के शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे। अगला है दोस्तों विस्फोटक पदार्थों को ध्यान से न रखना। दोस्तों यदि विस्फोटक पदार्थों को हम ध्यान से नहीं रखेंगे तब भी हमारे शॉप में आग लग सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आग को रोकने का उपाय। दोस्तों आग को रोकने का उपाय, यहाँ पे कारखाने को आग से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना है। पहला, आग आग पुकारे और खतरे का सायरन बजाएं। दूसरा है कमर पर हमें धूम्रपान नहीं करना है, नहीं तो इसकी वजह से भी आग लग जाती हैं। दोस्तों आग लगे तो हमें फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करना है और अपने सीनियर सुपरवाइज़र को या सीनियर अधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं आप। दोस्तों जब आग लगे तो हमें मेन फ्यूज को बंद कर देना है ताकि बिजली का प्रवाह बंद हो जाए और जिससे आग न फैले और उससे शॉर्ट सर्किट ना हो, किसी को बिजली न लगे। दोस्तों इसमें अगला है तेल से लगी आग पर रेत नहीं डालना है। रेत डालना है दोस्तों, क्योंकि ये पानी से और फैलेगा, बुतेगा नहीं। जिस पर रेत डाल देंगे तो हमारा ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो जाता है और आग हमारा धीमे होकर बुझ जाती है। अगला है बिजली बंद ना हो तो तारों पर पानी न डालें, इसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है। अगला है आग बुझाने के साधन होने चाहिए। अगला है आग घिर जाए तो आपको खड़ा नहीं रहना है, फिर फर्श पर लेटकर रेंग कर निकल जाना है। अगला है दोस्तों तेल से भीगे कपड़े डस्टबिन में ढक कर रखना है, जिसकी वजह से यदि खुले में रखोगे तो आग लगेगी तो बहुत तेज़ी से फैलेगी। इसलिए मैं तेल से भीगे कपड़े को डस्टबिन में ढक कर रखने हैं। दोस्तों अगला है आग का वर्गीकरण। आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये इंटरव्यू बेस्ड भी क्वेश्चन है, मैंने भी दो तीन जगह देखे हैं कंपनियों में, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपको सेफ्टी की ट्रेनिंग में भी इसे बहुत ज़ोर शोर से बताया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये आग के प्रकार। दोस्तों आग हमारा मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें ये जो हमारा क्लास ए है, ये ठोस पदार्थों में लगी आग को हम क्लास ए से डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों हमारे ठोस में क्या क्या होते हैं देख लीजिए। ये लकड़ी होंगे, कागज़ होंगे, कपड़े होंगे आदि, प्लास्टिक ये सब हमारी आगे हैं ए से लगती हैं, क्लास ए में आती हैं। और हमारा क्लास बी है, इसमें द्रव हैं दोस्तों, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, ये सब हमारा इसमें आता है, क्लास बी में आता है। और हमारा क्लास सी में दोस्तों गैस है, प्रोटेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि होंगे। दोस्तों इसमें जो है हमारा ये सीएनजी होंगे, सीएनजी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
और कंप्रेस नेचुरल गैस। दोस्तों ये सीएनजी आप तो जानते ही हो, जैसे गाड़ियाँ वगड़ियाँ चलती हैं, और एलपीजी का मतलब हम खाने बनाने में जो यूज करते हैं, ये सब गैसों को हम क्लास सी में रखते हैं इन द्वारा लगी आग को। आगे चलते हैं दोस्तों। क्लास डी में दोस्तों हमारा होता है मेटल में, यानी धातुओं में जो आग लगती हैं और बिजली में जो आग लगती हैं, ये क्लास डी में आती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अग्निशामक अर्थात फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों अग्निशामक ये होता है ना कि ये छोटी सी आग को, जैसे घर में या बाहर कहीं छोटी मोटी आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं और उसको हम नियंत्रित करते हैं इससे। दोस्तों यदि यही बड़े बड़े स्तर पर यदि लगे रहते हैं आग, तो उसको हम इससे नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ती है। आइए दोस्तों हम देखते हैं। यदि इनको अच्छे से आपको तैयार करना है तो ये कंटेंट हमने जो लिखा है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों यहाँ पे हमने एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं मैंने यहाँ पे आपको बताया है। जैसे यहाँ पे वाल्व असेंबली होती है, ठीक ना, ये होज पाइप है आपका, ये आपका होज पाइप है। और यहाँ पे दोस्तों ये रिलीज वाल्व है हमारा, ये रिलीज वाल्व दिया है, ठीक ना, ये जो सिम इंडिकेट कर रहा है जो तीर। और ये हमारा टेम्पर फील है, ठीक ना, जब हम करेंगे तो हमें ये फील तोड़ना पड़ेगा, फिर हमारा ये पिन को खींचना पड़ेगा, ठीक ना। और ये हमारा हैंडल है, ठीक ना। यहाँ पे इस तरह दोस्तों हमारा ये पूरा दिखाया गया है, जैसे सिलेंड्रिकल टैंक, प्रोपेलेंट है, ठीक ना, एग्जस्ट एक्सटिंग्विशिंग है एजेंट यहाँ पे हमारा है। दोस्तों ये सब बताया गया है। दोस्तों हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये पास शब्द जो है आपने बहुत सुना होगा, यदि नहीं सुना होगा तो इसे आप याद कर लेना, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। पास क्या होता है दोस्तों, जब हम सिलेंडर आग बुझाने के लिए जब सिलेंडर लेते हैं तो इस पास शब्द का यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पी है, पहले पी का मतलब होता है पुल, दूसरे ए का मतलब होता है एम, और एस का मतलब होता है स्क्वीज, और दूसरे यस का मतलब होता है स्वीप। दोस्तों पहले यस का मतलब पिन खींचो, फिर लक्ष्य साधो, फिर हैंडल दबाओ, फिर आग पर छिड़को। इस तरह करने से दोस्तों हमारी आग बुझ जाती है, यानी पास शब्द यूज करेंगे एक्सटिंग्विशर पे तो आग बुझ जाएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने बताया है दोस्तों, यहाँ पे अग्निशामकों के प्रकार दिखाया है अग्निशामक श्रेणी के आधार पे। तो दोस्तों इसमें जो हमारे हैं, पहला है इसमें जल पूरित शामक। दोस्तों जिसमें जल पूरित शामक भरे रहते हैं, इसमें ये सोडा एसिड भरा रहता है, ठीक ना, जो आग को हमारा नियंत्रित करता है। तो ये दोस्तों हमारा जो जल पूरित शामक है, ये क्लास ए के अंतर्गत आएगा, हमारा ये क्लास ए के अंतर्गत आएगा। दूसरा है दोस्तों इसमें झाग शामक। दोस्तों ये झाग शामक, जिसको फोम भी कहते हैं। दोस्तों ये हमारा जो है, इसमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट हमारा भरा रहता है, ये सोडियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट भरा होता है। दोस्तों ये जो हमारा झाग शामक होता है, यानी फोम जो होता है, ये हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें तीसरा है सूक्ष्म पाउडर शामक। दोस्तों इसमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है और अमोनियम सल्फेट होता है। दोस्तों ये हमारा क्लास सी के तहत आता है। अगला है दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशामक होता है, इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है और ये हमारा क्लास डी के तहत आता है। दोस्तों अगला हमारा है हेलान शामक।
हेलान फार्मक में दोस्तों हमारा फीटीफी भरा होता है, बीसीएफ भरा होता है। दोस्तों ये जो हमारा होता है क्लास डी के तहत आता है। दोस्तों हमने यहाँ पे बताया है नोट में कि फोम वाले जो एक्सटिंग्विशर होता है इससे हम आग नहीं बुझा सकते, फोम वाले से हम आग नहीं बुझा सकते। दोस्तों यहाँ पे हमने फीटीफी और बीसीएफ का फुल फॉर्म दिया है। फीटीफी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, बीसीएफ का फुल फॉर्म होता है ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन इंटरव्यू में। यदि आप फायर फाइटिंग से जॉब कर रहे हो तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और वैसे भी ये पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसके घटक जो है हमारे एल्युमिनियम सल्फेट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर। दोस्तों ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर हैं जो मैंने बनाया है। यहाँ पे है क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास डी है और क्लास के है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा है ए बी सी, दोस्तों अक्सर ज़्यादा इसमें जो मार्केट में जो उपलब्ध सिलेंडर हैं वो आपको इस तरह अलग अलग नहीं मिलेंगे, ए के अलग बी के अलग नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर आपको इन दोनों को या तो मर्ज कर देंगे, या तो ए बी वाला मिलेगा या तो बी सी मिलेगा, और नहीं तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला सिलेंडर है वो हमारा ए बी सी तीनों एक ही में कर मिलता है। और डी का हमारा अलग मिलता है क्योंकि ये धातु को बुझाने से संबंधित है, और हमारा के का भी अलग आता है क्योंकि ये किचन से संबंधित है। दोस्तों ये जो हमारा के वाला है इसको कभी कभी एफ भी बोलते हैं, एफ सिलेंडर भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे दिखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा है क्लास ए बी सी। दोस्तों ये हमारा ए बी सी है, ये थोड़ा फिगर में लंबे हैं दिखते थे तो मैंने फ़ोटो को मिनिमाइज किया तो इसलिए थोड़ा टिफिन की तरह दिख रहे हैं, ये थोड़ा लंबे होते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो ये हमारा ए बी सी फायर एक्सटिंग्विशर है। ये हमारे तीनों पे यानी ठोस द्रव गैस तीनों पे वाले ईंधन पे काम करता है, ईंधन से लगी आग पे काम करता है। अगला है दोस्तों क्लास डी। क्लास डी का हमारा जो ये सिलेंडर है ऐसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है हमारा किचन वाला सिलेंडर, कहाँ गया ये है हमारा किचन वाला सिलेंडर। यहाँ पे के और एफ दिखाया गया दोस्तों। ये जो हमारा के या एफ बोलो, यहाँ पर भी आपका दिखाया गया होगा, एक मिनट, ये देखिए ये के, तो ये किचन में हमारा यूज होता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। दोस्तों मैंने ये जो टॉपिक बताया है इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी में पूछा है, यहाँ पे एनटीपीसी में भी पूछा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस प्रकार के सिलेंडर में आग बुझाने के लिए करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा होगा डी होगा। दूसरा है दोस्तों फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने में होता है। तो दोस्तों फोम है हमारा क्लास बी में आएगा, ठीक ना, क्योंकि क्लास ए में तो हमारा जलपूरित वाला है और डी वाला में आपका वो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा या तो वो हेलान होगा। तो हेलान में दो हैं थी हमारी, एक फीटीसी होगा और एक बीसीएफ हो गया, ठीक ना। अगला है गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गैस से लगी आग को आप किससे बुझाते हैं, गैस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, ठीक ना। फीटीसी वाला तो हमारा वो है, ठीक ना, विद्युत को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक ना। पानी द्वारा तो ए वाला बुझाया जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों अगला इसमें क्वेश्चन है विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए क्लास डी वाला हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे डी आंसर होगा, इसमें फीटीसी होगा, ठीक ना।
आगे बढ़ते हैं। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर मैंने बताया है, ये क्लास ए में आएगा आपका। अभी ऊपर मैंने बताया था, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप खुद मार दोगे। अगला क्वेश्चन इसमें, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो दोस्तों मैंने बताया था आग को 4 वर्ग में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलान करना है, ठीक ना। तो क्लास ए की वर्ग किस में आता है? तो दोस्तों क्लास ए में ठोस आता है, तो यानी ये हमारा जो ए वाला होगा ये 2 में आ जाएगा, ठीक ना, लकड़ी बुझाएगा। क्लास बी में जो है हमारा दोस्तों कौन सी आ जाएगा? तो देखो यहाँ पे इसमें पहला ऑप्शन है, देखो गैस व द्रवीकृत गैस। तो यहाँ पे गैस की बात कर रहा है, तो गैस तो हमारा दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। तो और यहाँ पे देखो यानी ज्वलनशील द्रव, तो यानी बी का हमारा चौथे में आ जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पे बचा सी और डी। तो क्लास सी जो है हमारा ये गैस में आता है, और हमारा डी बराबर डी वाला धातु में आता है। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऑप्शन, यानी पहला में 2 हो जाएगा, और बी वाला में क्या होगा, बी वाला में हमारा 4 हो जाएगा, और सी वाला में हमारा क्या होगा, सी वाला में हमारा 1 हो जाएगा, सी वाला में हमारा 1 हो जाएगा, और डी वाला में हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। इस तरह हमारे ये इनके ऑप्शन का मिलान होगा। अगला क्वेश्चन इसमें मैं, बी वर्ग में लगी आग होती है। तो दोस्तों हमारा बी में द्रव में लगता है, तो यहाँ पे द्रव हमारा ये है, ऑप्शन नंबर सी, तरल पदार्थों में होगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट कर कर, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।